मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 के बच्चों के लिए आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, और क्योंकि यहाँ से देखिए प्रश्न को आगे भी देखने को मिलेंगे और सीरीज में जो प्रश्नों को शामिल किया गया डियर स्टूडेंट्स, वो सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 के बच्चों के लिए शिक्षा शास्त्र का देखिए द्विमासिक जो परीक्षा हुई थी उनकी मॉडल पेपर देखिए 2022-23 का प्रश्न जो है। देखिए लिसन्स, यहाँ पर क्या होता है आप लोग तो जानते हैं इस समय कितना मिलता है, आप लोग कैसे मिलता है। देखिए क्लास 11 के बच्चे जो कक्षा 11 के जो बच्चे हैं उन शिक्षा शास्त्र को लिए उनके लिए बातें हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला तो आप लोग जानते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज आप लोग को पहले मिलती है। तो लिसन्स देख रहे हैं यहाँ पहला जो प्रश्न आप लोग का है, पहले का शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है। पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है। जॉन डीवी, हार्वर्ड स्पेंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ने। तो लिसन, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। जॉन डीवी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री रहे जिन्होंने कि बहुत अपने महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किए, अपने महत्वपूर्ण इन्होंने थ्योरम को दिया हुआ है। तो जॉन डीवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री रहे। तो का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए का जो प्रश्न दिया गया, सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सामाजिक उद्देश्य साक्षरता प्रदान करना, मनोरंजन करना, जीवन उपयोगी ज्ञान देना। देखिए दोस्तों, सामाजिक शिक्षा को देखा जाए उद्देश्य तो भाई जाहिर सी बात है सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही बात किया जाएगा। सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक शिक्षा देने का पीछे उद्देश्य जो है मुख्य रूप से क्या है, जो भी व्यक्ति हैं उनको सामाजिक रूप से क्या किया जाए, सामाजिक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया गया उनकी पूर्ति वो आसानी से कर सके। यहाँ तो देख रहे हैं वहाँ आप सीधा सीधा प्रश्न आपसे देख के यहाँ पे वैसे ही मैच कर जाएगा डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए ग आपका प्रश्न क्या है यहाँ पर। ग जो प्रश्न है, बालक के विकास का मुख्य दायित्व होता है पिता के ऊपर, माता के ऊपर, माता पिता दोनों, भाई। तो लिसन देखिए यहाँ पर क्या होता है, विकास में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जिम्मेदार कौन होते हैं, माता और पिता दोनों होंगे, ठीक है ना। पेरेंट्स दोनों ही बहुत ही क्या होते हैं महत्वपूर्ण रूप से वो सहभागिता उसमें लेते हैं, ठीक है ना। देखिए घ प्रश्न क्यों बढ़ता है, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। क्या है, आत्मा का विज्ञान। उसके बाद क्या है, मन का विज्ञान। स जो दिया गया चेतना का विज्ञान, और विकल्प नंबर द जो दिया गया शैक्षिक व्यवहार का क्रमिक अध्ययन। तो लिसन देखिए यहाँ पर जो है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अगर देखा जाए तो शैक्षिक व्यवहार का क्रमिक अध्ययन एक तरीके से हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का, देखिए मनोविज्ञान के अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दिया गया, लेकिन शिक्षा को जब जोड़ा गया तो उसमें शैक्षिक व्यवहार का मतलब बालक, शिक्षक और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है विद्यालय के साथ सामंजस्य को पूरा ध्यान में रखते हुए जब बात की गई तब यहाँ पर बातें हुई, ठीक है। चलिए ये तो बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, अभी आइए हम लोग बात करते हैं अभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में और आगे। पूर्वजों से प्राप्त गुणों को क्या कहते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चार प्रश्न जो दिया गया, पूर्वजों से प्राप्त गुणों को क्या कहते हैं। अ जो दिया गया पर्यावरण, ब दिया गया वंशानुक्रम, स जो दिया गया संस्कृति, द जो दिया गया प्रजाति। दोस्तों देखिए वंशानुक्रम होता है, पूर्वजों से प्राप्त गुण जो होते हैं वो वंशानुक्रम क्या होते हैं, एक दूसरे में एक से दूसरे में वो आसानी से क्या होते हैं, जाते हैं, ठीक है ना, या तो लोग सीखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, निश्चित उत्तरी प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। देखिए निश्चित उत्तरी जो है वो भी कहीं ना कहीं से आपका बहुविकल्पी ही है, कोई महत्वपूर्ण चीज मतलब एकदम सीधी चीज है। तो निश्चित उत्तरी प्रश्न में देखिए दूसरा यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया, शिक्षा की कोई एक विशेषता बतलाइए। देखिए दोस्तों शिक्षा की एक दो विशेषता नहीं है, शिक्षा एक छोटी मोटी चीज नहीं है, अपने आप में बहुत ही विस्तृत रूप है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है अगर देखा जाए तो साक्षरता को प्रदान करना, शिक्षित प्रदान करना, सही मायने में सामाजिक उद्देश्यता का एक मतलब मानव को मानव बनाना। सही मायनों में शिक्षा का देखा जाए तो बहुत पहलू है, बहुत सारे उद्देश्य उसके आसानी से आप लिख सकते हैं एकदम। तीसरा देखिए प्रश्न जो है, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा की परिभाषा लिखिए। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना बहुत ही अविस्मरणीय उन्होंने अपना विचार महत्वपूर्ण प्रस्तुत कर रखा है। शिक्षा के प्रमुख 3 अंग कौन कौन से हैं ये देखिए। तीसरा और चौथा का निश्चित प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में देखा जाए शिक्षा का कौन सा उद्देश्य स्व अनुभूति पर बहुत जोर देता है। डिवीजन इस प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, जिस प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं उनको आप लोग को फिर से उसका जो है सॉल्यूशन या उसका जो मैं आपको प्रश्न उत्तर जो है उत्तर की श्रृंखला में आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। पहले प्रश्नों को देखिए, प्रश्न जो है एक से बढ़कर एक है। छह दो प्रश्न दिया गया, छठवां प्रश्न देखिए संवेग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवां किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसने। किंडरगार्टन प्रणाली जो होती है, ठीक है ना, फ्रोबेल जैसे कि जो भी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री रहे हैं, किंडरगार्टन प्रणाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आठवां देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना शिक्षा है, किसने कहा था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नौवां प्रश्न देखिए संवेगों को संबंध किस गुण से होता है। 10वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, विकास के मुख्य आधार कौन कौन से हैं, ठीक है। 11वां का प्रश्न क्या है, विकास क्या है। देखिए विकास डिस्टेंस एक छोटी मोटी चीज तो है नहीं, इसको तो जानते हैं आप, ये एक विस्तृत रूप है, ठीक है।
और विकास के बारे में डिस्कशन बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है और डिटेल में मैंने इस पर बात की हुई है, और उसको जाकर देखिए डिस्कशन आप लोग प्लेलिस्ट में, थोड़ा वहाँ से भी आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए क्या होता है डिस्कशन, पुस्तकालय के महत्व पर प्रकाश डालिए। पुस्तकालय का क्या महत्व होता है, पुस्तकालय क्यों ज़रूरी है, तो डिस्कशन यहाँ पर आप लोग अगर पुस्तकालयों में से अगर पुस्तकों को निकालते हुए तो खुद ही आप लोग को अच्छे से पता है कि नहीं वास्तव में पुस्तकालय का क्या अर्थ सही मायनों में है। 13वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना क्यों आवश्यक है। भाई ये तो बहुत 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 बड़ी चीज़ है कि जब किसी चीज़ों का हम लोग अगर रिवाइज कर रहे हैं, किसी चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या वो हमारे लिए कितना ज़्यादा सार्थक है, तो इसके बारे में इसका ज्ञान होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 14वां देखिए प्रश्न क्या दिया गया, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण या साधन कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। 15वां नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ स्पष्ट कीजिए ना। तो देखिए शिक्षा को मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखना है, डिस्कशन क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है, इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है, तभी पता चला कि कोऑर्डिनेशन बन पाने से ही बेहतर तरीके से नॉलेज क्या आता है आगे की ओर प्रोवाइड होता है। 16वां देखिए हम प्रश्न क्या है यहाँ पर, अभिवृद्धि और विकास के बीच में अंतर बताइए। देखिए अंतर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है डिस्कशन। देखिए अभिवृद्धि और विकास के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए 17वां आपका प्रश्न क्या है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा होती है उसके बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना है डिस्कशन। 18वां नंबर का प्रश्न है कि भारत में सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। देखिए शिक्षा के उद्देश्य पर आपको निश्चित उत्तरीय प्रश्न में मिला, अति लघु में मिला, और देखिए लघु उत्तरी में भी लिखा गया कि शिक्षा के उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है। सामाजिक शिक्षा, भारत में सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा प्रणाली की विवेचना कीजिए। देखिए खेल खेल में कैसे बच्चों को जैसे प्ले ग्रुप शामिल किया गया ना, कि LKG UKG की जो बात होती है तो उसमें शामिल किया गया, तो कैसे बच्चों को कैसे खेल खेल में सिखाया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना, वो भी किंडरगार्टन पद्धति के तहत, ये पद्धति के तहत हम लोग को बात करनी है इस पर। 20वां क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का। 21वां प्रश्न देख रहे हैं, ज्यादातर प्रश्न जो है आप लोग को मिक्सिंग प्रश्न में ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जो कि हर प्रश्नों में देख रहे हैं कि एक ही उत्तर लिखना है, जैसे अजीब लग रहा है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हेडिंग पर चेंज होगा, थोड़ी सी बातें चेंज होंगी और प्रश्न आप लोग के तैयार हो जाएंगे, आंसर भी तैयार हो जाएंगे। बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया वो सभी प्रश्न भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जब प्रश्न समाप्त हो जाता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर चालू होता है आप लोग का विस्तृत उत्तरी प्रश्न। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में क्या होता है, आप लोगों का 10 नंबर का देखिए 22, 23, 24 तीन प्रश्न दिए गए और तीनों में अथवा दिया गया आप लोगों को। तो डिस्टेंस अच्छे से बाकायदा जो विस्तृत लिखना होता है तो उसको पहले अच्छे से देख लिया करें कि किस पर आपको ज़्यादा मैटर आ रहा है या किस पर आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 22वां प्रश्न क्या है, शिक्षा की परिभाषा देते हुए उनके कार्यों का संक्षेप वर्णन कीजिए। अथवा करके देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। तो मतलब देखिए यहाँ पर सविस्तार इसके बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। 23वां नंबर का प्रश्न है, परिवार के शैक्षणिक कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा किंडरगार्टन प्रणाली के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किंडरगार्टन प्रणाली, देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षा शास्त्र में अगर देखा जाए तो। 24वां देखिए प्रश्न क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को बदलते हुए स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। तो क्या बदलाव देखा गया, क्या चीज़ें देखने को मिली जब से शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा में जोड़ के जब से बातें हो रही तब से क्या परिवर्तन देखने को मिला है। वृद्धि और विकास के शैक्षिक महत्व को समझाइए। एडिशन देखिए आपका अथवा प्रश्न दिया गया है, तो इस तरीके से डिस्कशन देखिए यहाँ पर आप लोगों के मध्य जो है ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर क्लास 11 के बच्चों के लिए शिक्षा शास्त्र का ये प्रस्तुत किया गया, और इसमें से कुछ प्रश्न जो है वो 12th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो आज का महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जब जाएंगे आप लोग को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर आप लोग को मिलेगा, बहुत ही सीधा सीधा नंबर है वो 950 690 285 और 7। ठीक है, एक नंबर मैं एक बार फिर से आपको नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 950 690 285 7। इस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जुड़िए, और जितने ही मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे PDF नोट्स लेक्चर तो मैं आप लोग को फ्री में सब कुछ अवेलेबल कराऊंगा। कुछ भी नहीं करना डिस्टेंस, बस आप लोग को इस नंबर पर एक WhatsApp मैसेज डालना है। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और इसमें क्लास 11 के बच्चों के लिए भी अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेशन होंगे वो नियमित तौर पर मिलते रहेंगे।